नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदेश गुप्ता, डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ही अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि मानव सेवा के साथ और मानव धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसका नाम है ऑर्गन डोनेशन। दोस्तों, ये जो ऑर्गन डोनेशन है इसके साथ बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि जैसे कि जब मैंने अगर अपना ऑर्गन डोनेशन में नाम लिखवा दिया है तो उसके बाद जब मुझे क्रिटिकल इलनेस होती है तो डॉक्टर्स मुझे बचाने में इंटरेस्ट लेंगे या मुझे छोड़ देंगे। दूसरी बात, ये कराने के बाद जो बॉडी है डिफ्रेगमेंटेड तो नहीं हो जाती, बिल्कुल ख़राब तो नहीं हो जाती। और तीसरा, इसको कराने के बाद जो हमारे अंतिम संस्कार होते हैं तो उनमें कोई बाधा तो नहीं आती है। तो दोस्तों, इन सब क्वेश्चंस के आंसर करने से पहले इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो ये जो ऑर्गन डोनेशन का जो प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया बहुत जटिल और बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये ऐसा नहीं कि किसी ने चाहा कि मैं अपना ऑर्गन इसको दे दूं, ये ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई परिवार की, पर्सन की, नर्सिंग होम की, डॉक्टर्स की, किसी की इसमें कोई सलाह नहीं चलती है। ये एक जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक बॉडी होती है गवर्नमेंट की, नोटो। तो इसमें जिसको भी ऑर्गन लेना हो या जिसको डोनेट करना होता है उसको पहले उस नोटो में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप उसको ऑर्गन डोनेट करने के पात्र बन जाते हैं। तो पहली बात, प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है कि जब भी कभी डेथ होती है तो डेथ के बाद जो होती है, चाहे रोड साइड एक्सीडेंट हो चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, तो डेथ में दो प्रकार के काम होते हैं। एक तो होता है ब्रेन डेथ और दूसरा होता है कार्डियक डेथ। तो अगर ब्रेन डेथ हुई है तब तो हम ऑर्गन को ट्रांसफर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और अगर कार्डियक डेथ हो गई है तो उस केस में ऑर्गन को डोनेट नहीं किया जा सकता है। तो जो रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं उसके बाद भी अगर एक विंडो पीरियड में कुछ टाइम में अगर बॉडी को हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसको वेंटिलेटर पर रख लिया जाता है तो कार्डियक डेथ होने से पहले ही उस 12 से 48 घंटे के टाइम में उस ऑर्गन्स को निकाला जाता है। तो जैसे ही बॉडी किसी हॉस्पिटल में आती है तो हॉस्पिटल का सबसे पहला काम होता है नोटो को इन्फॉर्म करना। रजिस्ट्रेशन तो पहले से हो चुका है, अब उनको इन्फॉर्म करना होता है। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है नोटो के पास, नोटो का सिस्टम जो होता है वो सक्रिय हो जाता है। अब वो क्या करते हैं, दो काम करते हैं। पहले तो दो तरह की टीम बनाते हैं। एक टीम होती है जो ब्रेन डेथ को डिक्लेयर करने के लिए होती है और दूसरी टीम होती है ऑर्गन्स को रिट्रीव करने के लिए होती है। तो पहले वो अपनी टीम भेजते हैं। वो उस टीम में कोई भी सर्जन उस नर्सिंग होम या हॉस्पिटल का नहीं होता है। उसमें एक न्यूरो फिजिशियन होगा, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, कुछ सोशल पर्सन होंगे, कुछ इसमें डीन हो सकते हैं या भारी व्यक्ति होते हैं। तो 2 बार वो डबल इंश्योर करते हैं कि ब्रेन की डेथ हो चुकी है, उसके बाद ही वो उनको इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद जो नोट होता है वो ग्रीन सिग्नल देता है जो ऑर्गन रिट्रीवल उसको बॉडी को, तो उसमें ऑर्गन्स को निकाला जाता है। तो साथ साथ ही जब वो ऑर्गन निकाले जाते हैं उसी बीच में नोटो जहां पर ऑर्गन देना होता है, एक बॉडी से हमारे 8 ऑर्गन मिल सकते हैं दोस्तों। जैसे हमारे 2 लंग्स होते हैं, 2 किडनी होती है, एक लिवर होता है, पैनक्रियाज होता है, हार्ट होता है और आइज की होती है 2। तो इससे क्या होता है कि 8 लोगों को फायदा हो सकता है। तो नोटो में जो लोग पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है। जो उनकी वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है उनको इन्फॉर्म किया जाता है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। तो उसके साथ साथ ही जो नोटो होता है वो ग्रीन कॉरिडोर बनाता है, जिसके द्वारा किसी भी स्टेट में उस ऑर्गन को ले जाके वहां पे स्थापित किया जा सकता है। तो ये काम नोटो का होता है। तो इसमें किसी भी डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, फैमिली पर्सन का या किसी पर्सन का कोई रोल इसमें नहीं होता है। ये सब चीजें जो नोटो की या गवर्नमेंट की सर्विलेंस के अंडर में ही होती है। तो ये सब पूरा प्रोसेस करने के बाद बॉडी को हैंड ओवर किया जाता है फैमिली को। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारे एनजीओ इन्वॉल्व होते हैं। तो एनजीओ जो होते हैं पूरी फैमिली की, हॉस्पिटल्स की, इन सब चीज़ों की मदद करते हैं। जैसे हम एक एनजीओ जानते हैं जिसका नाम है दधीची देह दान समिति। तो ये 28 साल से काम कर रही है और ये बहुत सारी फैमिलीज को इसमें हेल्प कर चुकी है ऑर्गन की डोनेशन करवाने में और उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको उस टाइम में सॉल्व करने में। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेरी बॉडी डीफ्रेगमेंटेड तो नहीं हो जाएगी। दोस्तों, क्योंकि ये एक सिंपल इंसिजन दिया जाता है और उनको मालूम है कि कुछ ऑर्गन्स ही उसमें से निकालने होते हैं, तो प्रॉपरली कट देके, इंसिजन देके उसको ऑर्गन्स को निकाला जाता है। उसके बाद उसको प्रॉपरली क्लोज किया जाता है और तरीके से बॉडी जो होती है वो फैमिली को हैंड ओवर कर दी जाती है। थर्ड क्वेश्चन में जैसे हम सोचते हैं कि उसके बाद रिचुअल्स का क्या होगा या हमारे लास्ट राइट्स का क्या होगा, अंतिम संस्कार का क्या होगा, तो दोस्तों कहीं भी इसके अंतिम संस्कार करने में बाधा नहीं आती, अपितु गवर्नमेंट की तरफ से, एनजीओज की तरफ से, समाज की तरफ से इन सबको प्रोत्साहन मिलता है, एक रिकग्निशन मिलता है और बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे कॉज से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने भी 5 साल पहले प्लेज लिया हुआ है ऑर्गन डोनेशन करने का। तो मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़ें। थैंक यू, नमस्कार।